जब ये चढ़ावा चोरी और ये डकैती की खबरें आई, जब हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, तो मोदी जी अफ्रीका और फ्रांस और नॉर्वे और स्वीडन और इटली में मेलोडी लेकर घूमने लगे। मलेशिया चले गए वो फर्जी अवार्ड खरीदने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जब चले गए, मलेशिया में बता रहे हैं 2+6 8 होता है, 1+7 8 होता है। ऑस्ट्रेलिया में समझा रहे हैं 1+1 2 होता है, हमारे लिए 1+1 11 होता है। ये तो उनकी बुद्धि का स्तर है। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरा पर जाते हैं भारत का संबंध मजबूत करने के लिए, डील करने के लिए, वैसे ही इन लोगों की ओछी राजनीति शुरू हो जाती है। इन लोगों से देखा नहीं जाता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का मजबूत सम्मान मिलता है, रिश्ता बनता है, जबकि हर भारतीय को इस तस्वीर को देखकर गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि 12 साल पहले ऐसी तस्वीर कभी देखने को नहीं मिली। इनके नेता पिछले 20 दिन से विदेश दौरा पर है। उनके बारे में इन लोगों ने एक भी पोस्ट नहीं किया है कि वो क्या करने गए हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। इसके बारे में इन लोगों ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। सोचिए बॉस, और पीएम मोदी के पीछे ऐसे पड़े हैं कि आप इन लोगों के सोशल मीडिया पर जब जाएंगे ना, तो आप देख के दंग रह जाएंगे। 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी, जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में भी लेकर आया। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है, जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं। अभी देखिए, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? मैंने कभी गिना ही नहीं मंथ्स। जनवरी फरवरी का नहीं पता? इनका पता, मगर मंथ्स मैंने कभी नहीं, मतलब कि 30 या 31। 30 या 31 वो डेज होते हैं, मैं मंथ्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, मंथ्स कितने हैं? तो काउंट करें जनवरी फरवरी के कितने? अब आप सोनम जी की तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि इनके मुंह में क्या है। सूत्रों से पता चला है कि ये गुटखा दबा के बैठे हैं। हड़ताल मत करिए, सबको फिट रहना है, तभी जाकर ये लड़ाई जो है वो लंबे दौर पर चलती रहेगी। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं। इन बच्चों की सेहत के लिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करिए। हमारा प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है, तो हमें अपनी जान रिस्क में क्यों डाले हम। तो सोनम सर जो कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं,
लेकिन उसके लिए जो चीजें मैनेज करनी पड़ती है तो उसके लिए तो हमें तो रहना पड़ेगा ना। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो ये प्रोटेस्ट मैनेज कौन करेगा? अब आप अरविंद केजरीवाल जी का भाषण सुनिए। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? आज मुझे ये घोषणा करते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है, लव कुश और माता जानकी का मंदिर बनाया जाएगा। ये केवल अमृतसर वासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के राम भक्तों के लिए, जानकी माता के भक्तों के लिए, सबके लिए बहुत ही शुभ समाचार है। सुने कितना जल्दी अपना रंग बदल दिए। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अब इस सज्जन का क्या तकलीफ है भाई, सुनिए। बोला तो बोल चुके हम बोले अब घर आवा मोदी के दोबारा ना बोली आप बताए बोला देंगे हम आप फोटो घर आए थे मोदी घर आओ उतरे ना फटिएगा बोलिए मोदी जी मार क्यों मार मोदी जी मार कुत्ता क्यों योगी जी मार कुत्ता क्यों? बस कुछ ही देरों में ये तस्वीर बोलने की आजादी है, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं बोलोगे। अभी तो ये तस्वीर आई है, अब डेंटिंग पेंटिंग की तस्वीर कब आएगी, कब रिलीज होगी, मुझे लगता है कि इसका इंतजार सबको ही होगा। मुर्गी मार कर खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिक रीड करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी ने। कोई मक्खी लगी नहीं, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और जो भी आपने इस वीडियो में देखा वो भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी होगा। उसका रिएक्शन भी मैंने जो भी बोला है वो सोच समझ के ही बोला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रही बात राजनीति की, तो दोस्तों सत्ता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और आज के दौर में आप देख ही रहे हैं विपक्षों में किस तरह की बौखलाहट है, किस तरह से वो लोग अपनी अपनी बातों को जनता के सामने रख रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर जनता को गुमराह करने की प्रयास सबसे ज़्यादा हो रही है इस समय। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।